जो 5 वर्ष साइकिल गैरेज में रखी है अब वो बाहर निकल आई है, क्योंकि 5 वर्ष कैडर का काम दिखता नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से थोड़ा साइकिल की रफ्तार दिख रही है। नहीं, साइकिल को गैरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गैरेज तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए पड़ता है, साइकिल तो लगातार चलती रहती है। बागियों के ही भरोसे है ना सपा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भी गए, अगर कहीं से आए तो ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं से हमारे लीडरशिप से प्रभावित हैं। आप जहां बैठे हैं ये बड़ा संभावनाओं वाला क्षेत्र रहा है सपा के लिए। यहाँ पिछले 20 साल में 3 सपा के विधायक दिए, एक नगर पालिका अध्यक्ष भी रहा, एक ठीक ठाक कैडर भी यहाँ पर है, लेकिन ये लोग ठहरते नहीं हैं पार्टी में। जीतने के बाद रुकते क्यों नहीं है? महाराजपुर भी जो अभी तक नहीं जीत पाए, इस बार हम जीत के जाएंगे। हम लोग भी निश्चिंत है कि शायद गठबंधन हो रहा है और कुछ सीमित सीटों पर ही लड़ेंगे। अदरवाइज समाजवादी पार्टी के आज और ज़्यादा उम्मीदवार यहाँ पे होते हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं ये गठबंधन नहीं हो पाया इसके लिए, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह? देखिए, मैं इसमें नहीं जाता, वो तो कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है। गठबंधन अगर मध्य प्रदेश में नहीं हुआ तो फिर ये इंडिया अलायंस का गठबंधन भी खतरे में पड़ेगा भविष्य में, ये उन्होंने कहा था। मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है बुंदेलखंड, जो उत्तर प्रदेश से लगता है, लिहाजा उत्तर प्रदेश की राजनीति इस हिस्से की राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। यहाँ चुनाव शुरू हो चुके हैं। मुख्यतः हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन बुंदेलखंड वाले हिस्से में उत्तर प्रदेश की सियासी हवाएं चल रही हैं और यहाँ सपा और बसपा भी काफ़ी सीटों पर प्रभाव डाल रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी हैं, जो उत्तर प्रदेश में सपा का एक बड़ा चेहरा हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश के इस हिस्से में चुनाव को देख रहे हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है पहले तो मध्य प्रदेश के चुनाव में आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जो 5 वर्ष साइकिल गैरेज में रखी है अब वो बाहर निकल आई है, क्योंकि 5 वर्ष कैडर का काम दिखता नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से थोड़ा साइकिल की रफ्तार दिख रही है? नहीं, साइकिल को गैरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गैरेज तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए पड़ता है, साइकिल तो लगातार चलती रहती है। लेकिन मैं चल रही है जी, आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ की सड़कों पर साइकिल चला रहे हैं। कितनी उम्मीद चल है, रही है। कितनी उम्मीद है मध्य प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सियासी ज़मीन कहाँ देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा उम्मीद है मध्य प्रदेश के लोगों से। मध्य प्रदेश के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं और उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादातर समय बीजेपी, कुछ समय के लिए कांग्रेस, और इन लोगों द्वारा तरक्की खुशहाली का कोई योजना नहीं लाई गई है। आप बताओ, 18 साल में मामा जी की सरकार ने क्या करके दिया? आप बताओ क्या करके दिया? एक एक्सप्रेसवे है क्या? एक कोई इंटरनेशनल स्तर की कोई भी चीज़ जो मध्य प्रदेश में बनाई हो? कुछ भी नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश को देखिए, कितना काम करके दिया। कल भी लखनऊ में जो आप देख रहे थे इंडिया इंग्लैंड का मैच, वो माननीय अखिलेश यादव जी के बनाया हुआ है स्टेडियम में। तो ऐसे एक नहीं, अनेक काम किए उन्होंने। आपके गरीब महिलाओं के लिए अलग पेंशन, समाजवादी पेंशन चलाई। गरीब बच्चे जो लैपटॉप कभी सोच नहीं पाते थे, आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में लैपटॉप है। तो इस तरह की तमाम योजनाएं चलाई। इन योजनाओं से लोग प्रभावित हैं, हमारी नीतियों से, कार्यक्रमों से, हमारी लीडरशिप से प्रभावित हैं लोग और उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं, मुझे यकीन है। लेकिन समर्थन देंगे। मैं जितना देखता हूँ या आम तौर पर जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, मूलतः बागियों के भरोसे ही सपा नज़र आती है। काडर जो है वो कहीं नज़र नहीं आता, वर्कर नज़र नहीं आते। जो बागी हैं, अभी आप जहां फॉर्म डला के आ रहे हैं वो रेखा यादव भाजपा की बागी हैं, 10 साल विधायक रही, अब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। महाराजपुर में जहां आप बैठे हैं वहां कांग्रेस से आए अजय दौलत तिवारी आपके प्रत्याशी हैं। तो बागियों के ही भरोसे है ना सपा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सपा के पास अपना यहाँ वोट बैंक ना होता तो शायद जिन साथियों का नाम ले रहे वो लोग हमारे सिंबल पे नहीं आते। हमारी स्ट्रेंथ है, इसलिए वो हमारे साथ आ रहे हैं। और राजनीति में लोग आते जाते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। हमारे भी गए, अगर कहीं से आए तो ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं से हमारे लीडरशिप से प्रभावित हैं। कुछ लोग गए भी हैं स्वार्थ में, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन लोग अपनी जगह एक्सटेंड कर रहे हैं, वोट बैंक अपनी जगह एक्सटेंड कर रहा है, पार्टी की नीतियाँ, कार्यक्रम अपनी जगह एक्सटेंड कर रही हैं, और इसीलिए शायद लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आज लगभग 40 से ज़्यादा हमारे उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। आप जहां बैठे हैं ये बड़ा संभावनाओं वाला क्षेत्र रहा है सपा के लिए। यहाँ पिछले 20 साल में 3 सपा के विधायक दिए, एक नगर पालिका अध्यक्ष भी रहा, एक ठीक ठाक कैडर भी यहाँ पर है, लेकिन ये लोग ठहरते नहीं हैं पार्टी में। जीतने के बाद रुकते क्यों नहीं हैं? लोग तो ठहरे हुए हैं। बिजावर हम जीत चुके हैं, राजनगर हम जीत चुके हैं, चांदला हम जीत चुके हैं, महाराजपुर भी जो अभी तक नहीं जीत पाए, इस बार हम जीत के जाएंगे, ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। तो लगातार इस इलाके में हम लोगों ने सीटें जीती हैं
और फिर चुनाव में जीतेंगे। आपके बगल का ज़िला जो है टीकमगढ़ ज़िले में हम जीते हैं, निवाड़ी ज़िले में हम जीते हैं और फिर जीतेंगे। अच्छा, बहुत दिनों तक ये चर्चा रही कि गठबंधन होने वाला है सपा का और कांग्रेस का, क्यों नहीं हो पाया, क्यों टूटा? वो अंदर की बात क्या है? नहीं, ये तो कांग्रेस के साथ ही बताएंगे कि अंदर क्यों टूटा, जिसके बारे में कांग्रेस के ही अपने नेताओं के अलग अलग बयान हैं। दिग्विजय सिंह जी के अलग बयान आए, कमलनाथ जी के अलग तरीके के बयान आए। ये तो कांग्रेस के लोग तय करें। कांग्रेस के लोग हमारी पार्टी के लोगों से लगातार बात कर रहे थे, आश्वस्त कर रहे थे और आश्वस्त कर रहे थे। इसी उम्मीद में हम लोग भी निश्चिंत थे कि शायद गठबंधन हो रहा है और कुछ सीमित सीटों पर ही लड़ेंगे। अदरवाइज समाजवादी पार्टी के आज और ज़्यादा उम्मीदवार यहाँ पे होते हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं ये गठबंधन नहीं हो पाया इसके लिए, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह? देखिए, मैं इसमें नहीं जाता, वो तो कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। एक बहुत तल्ख टिप्पणी अखिलेश जी ने की थी कि जो गठबंधन अगर मध्य प्रदेश में नहीं हुआ तो फिर ये इंडिया अलायंस का गठबंधन भी खतरे में पड़ेगा भविष्य में, ये उन्होंने कहा था। ये इसकी संभावना बनी है? नहीं, इस तरह की बात नहीं कही थी, आपने उसको गलत समझा। क्या कहा? उन्होंने इस बात को नहीं कहा था। उन्होंने कहा था अगर मध्य प्रदेश में केवल वही फैसला लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी कोई बड़ा दल है और वो भी फैसला ले सकता है। हालांकि गठबंधन समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन है। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं और गठबंधन चलेगा भी, क्योंकि हमारा बड़ा टारगेट दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, मोदी जी को हटाना है। जिस उम्मीद के साथ ही गठबंधन बना इंडिया, उस उम्मीद को समाजवादी अपनी ओर से कभी कोई उसमें नाउम्मीदी नहीं होने देंगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपनी पार्टी और अपने नेता के बिहाफ पे कह सकता हूँ। अच्छा, जिन सीटों पर प्रत्याशी सपा ने उतार दिए उन सीटों पर बड़ी उम्मीद है यहाँ के प्रत्याशियों को कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव सभाएं करेंगे। इनका कोई कार्यक्रम बना है अभी तक? बिल्कुल कार्यक्रम बनेगा। जब पार्टी के हमारे उम्मीदवार हैं तो हमारे लीडरशिप के लोग अपना समर्थन लेने, जनता के बीच अपनी अपील करने ज़रूर आएंगे। और आज तो चूँकि नामांकन का ख़त्म हुआ है, अभी तो स्क्रूटनी होनी है, विड्रॉल होना है, सिंबल अलॉट होना है, उसके बाद लीडरशिप के लोग उतरेंगे। छतरपुर जिले की 6 सीटों में 2-3 सीटों पर बड़े मजबूत प्रत्याशी आप लोगों को मिल गए हैं। इनके लिए कैडर को किस तरह से काम दिया जाएगा, क्योंकि कल अमित शाह इस इलाके में होकर गए हैं, वो बैठकें करते रहे हैं, तो सपा भी पूरी ताकत झोंकेगी यहाँ? नहीं, बिल्कुल गए होंगे। अमित शाह जी आएंगे, वो पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के ज़रूर आएंगे और आना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ भी और तय करनी चाहिए, जहाँ हार जाए वहाँ स्थानीय लीडरशिप हार जाए, जहाँ जीत जाए वहाँ केंद्रीय लीडरशिप जीत जाए। ये बीजेपी की बड़ी अजीबोगरीब परंपरा है। अगर जीत का सेहरा बांधते हैं तो हार की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार रहना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को लेकर एक जो योजना लागू की थी प्रदेश में, लाडली बहना, उसका बड़ा असर बता रहे हैं कि ज़मीन पर वो योजना काम कर रही है। आप लोगों को कुछ नज़र आया उस योजना का? नहीं, कोई योजना नहीं। हम समाजवादी लोग इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चला चुके हैं और इन योजनाओं के माध्यम से ऑलरेडी नेताजी ने शुरू किया था अपनी पिछली सरकार में, जो 2003-04 के आसपास थी, कन्या विद्याधन योजना, इंटर पास बहनों के लिए। उस योजना का ये इम्पैक्ट पड़ा कि जहाँ लोग ड्रॉप आउट हो जाती थी हमारी बहनें, परिवार में लोग प्रायोरिटी दे देते थे लड़कों को पढ़ाने की, या उतनी आज़ादी, उतनी स्वतंत्रता नहीं देते थे, या आर्थिक संसाधनों कमी के कारण कभी कभी रोक देते थे, वो उत्तर प्रदेश के अंदर ज़बरदस्त परिवर्तन आया। ये योजना समाजवादी पार्टी ने चलाई है। इसी तरह की योजना का वादा उत्तर मध्य प्रदेश की जनता को भी है। हमारी पार्टी ने 60 लाख उत्तर प्रदेश की गरीब माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन की योजना 1000 रुपये पर महीने के हिसाब से देने का काम भी। समाजवादी योजना की तुलना भाजपा के लोग कर ही नहीं सकते। अभी चुनावी जुमलेबाजी कुछ भी कर लें, जैसे अभी सिलेंडर 1100 तक पहुंचा दिया, और चुनाव आ रहा है तो कि 200 की सब्सिडी कि 100 की सब्सिडी। ये चुनावी इनकी बातें हो सकती हैं। अदरवाइज़ 18 साल से राज कर रहे थे, क्यों नहीं योजना चलाई? आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के विधायक अगर चुनकर सदन में पहुंचते हैं तो इनका सियासी भविष्य क्या है? ये अगर ज़रूरत पड़ी तो किसको समर्थन देंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार को बनाने में कुछ अगर नंबर कम पड़ते हैं तो सपा किस तरफ मूव करेगी? देखिए, ये फैसला तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकने का ही काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सपा के पूर्व सांसद हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, जो मध्य प्रदेश के चुनाव में इस वक्त काफ़ी हद तक सक्रिय हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार। अब बुलेट के दीवानों के लिए मार्केट में आ गई है एक नई सेंसेशन, बुलेट नेक्स्ट जनरेशन न्यू स्टैंडर्ड 350। सिर्फ 1,73,000 रुपए से स्टार्ट आपकी नई बुलेट
350। आकर्षक माइलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये है नेक्स्ट जनरेशन की नई बुलेट 350। अगर आप हैं रफ्तार के दीवाने तो आज ही आइए और ले जाइए न्यू स्टैंडर्ड 350 सिर्फ 21,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर। आज ही आइए हमारे शोरूम और ले जाइए अपनी नई बुलेट। हमारा पता है क्लासिक व्हील्स, सागर रोड, छतरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6264454031।